सुशांत सिंह राजपूत। आप सोच रहे होंगे इतनी दुखद घटना हुई है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ये मुस्कुराहट सुशांत के निधन पे नहीं है। ये मुस्कान सुशांत के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करके अपने आप चेहरे पे आ जाती है। सुशांत एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो सबके चेहरे पे स्माइल ला देते थे और हमें हमेशा उस मुस्कुराते हुए सुशांत को मुस्कुराते हुए याद करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। यह समाचार हम सबके लिए शॉकिंग था। हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते, मगर ऐसा लगा जैसे कोई अपना बिछड़ गया। आज हम उनके सुसाइड के पहले और उसके बाद हुए घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे, उन सारे पहलुओं पे जिन पे हमें गौर करने की जरूरत है। सोचने वाली बातें हमारे समाज के लिए, देश की मीडिया के लिए और सबसे अहम पुलिस की जांच, उसकी भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इस फेक न्यूज़ और सिलेक्टिव न्यूज़ के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारे पहलुओं को गौर से समझें और फिर अपना कोई ओपिनियन बनाएं। आशा करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको इस घटनाक्रम के हर पहलू को समझने में सहायक होगा। नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं स्वाब का एक नया एपिसोड। 14 जून की दोपहर को सुशांत की आत्महत्या की खबर आई। उसके बाद एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद की चर्चा छिड़ गई। बहुत सारे लोगों ने बताया कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स लॉबिंग करते हैं, नए एक्टर्स को बुली करते हैं, जिसके प्रेशर में आके फिल्मी जगत में लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं और सब अपने अपने तरीकों से इस आत्महत्या के कारणों की समीक्षा में लग गए। क्या आपने ध्यान दिया? एपिसोड के शुरू से मैं इसे आत्महत्या कह रहा हूं। हम में से बहुतों को यह अटपटा भी नहीं लगा होगा। इसका कारण है क्योंकि पहले ही दिन से हमें यह बताया जा रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या की है। जिस दिन से सुशांत के निधन की खबर आई है, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन कुछ ऐसी है। बजाय ये लिखने के कि सुशांत सिंह संदिग्ध हालात में मृत पाए गए, पहली मिनट से इसको आत्महत्या करार दे दिया गया। आत्महत्या की खबर के बाद चर्चा डिप्रेशन की भी हुई। बहुत सारे लोगों ने विचार व्यक्त किए कि फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स की दुनिया ऐसी ही होती है। फिल्म इंडस्ट्री में ये आम बात है। हम सब के लिए सोचने वाली बात है कि हमारे समाज में हम कितनी आसानी से सब कुछ जनरलाइज कर देते हैं। ये धारणा बन गई है कि फिल्म इंडस्ट्री में डिप्रेशन और आत्महत्या आम बात है। आइए सबसे पहले इस धारणा को कुछ डेटा के साथ जोड़ के देखते हैं। 2014 की एक स्टडी के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1,35,000 लोग आत्महत्या करते हैं। उसके मुख्य कारण क्या है? पहले नंबर पर पारिवारिक समस्या, 28,000 से ज्यादा सुसाइड्स, बड़ी लंबी बीमारियां, 23,000 से ज्यादा सुसाइड, 4,168 प्यार में अपनी जान गंवा देते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, गरीबी है, लोन है। इनमें 903 लोग ऐसे थे 1,35,000 में जो कि प्रोफेशनल कारणों से सुसाइड करते हैं। और ये फिल्म इंडस्ट्री में प्रेशर से आत्महत्या की जो कैटेगरी है, वो इसी कैटेगरी का एक छोटा सा हिस्सा है। पिछले कई सालों को अगर हम देखें तो हमने सिर्फ गिने चुने फिल्म जगत के लोगों की आत्महत्या की खबर सुनी होगी। तो इस धारणा को बदलने की जरूरत है। इस खबर के आते ही एक बार फिर से हमारे समाज का एक और अशोभनीय चेहरा उजागर हुआ है और शुरुआत हुई सुशांत के पार्थिव शरीर के फोटो वायरल होने से। सब ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया। बस उसके बाद क्या था, सब ने अपने अपने हित साधने शुरू कर दिए। नेपोटिज्म के इल्जाम, गैंगिज्म के इल्जाम, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज छाप के सेंसेशन पैदा कर रहा है, तो कोई चीप पब्लिसिटी के लिए अनाप शनाप वीडियो डाल रहा है। एक व्यक्ति का मौत का तमाशा बना दिया गया। ये देखिए, ये मोहतरमा क्या कहना चाह रही हैं कि मेरे ड्रीम में आए, मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मेरे फैंस को बोलो कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? बोलता मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बता, मैं तुम्हारे फैंस को कहना चाहती हूँ। बोलता राखी तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूँगा फिर से, और जो मेरा बच्चा बन के आएगा वो सुशांत होगा। कुड यू बिलीव? आप बिलीव करो या ना करो दोस्तों, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कल शॉक हो गई, पसीना पसीना हो गई नींद में। और जरा इन जनाब को भी सुनिए। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी भेजे हैं, बहुत लोगों ने मुझे फोन करके भी बताया है कि सुशांत के घर वालों और यार दोस्तों का यह मानना था कि उस पर किसी ने काला जादू कर दिया था। और रेया बंगाल से है, तो शायद वो काले जादू के बारे में जानती हो। समझ रहे हैं ना आप? तो इन्होंने ना सिर्फ
काला जादू की बात की, इन्होंने ये भी बता दिया कि बंगाल में सारे लोग काला जादू करते हैं। एक फिल्म क्रिटिक है जिन्होंने सुशांत के डिप्रेशन पे सीरीज ही बना डाली। बहुत सारे फेल्ड स्क्रिप्ट राइटर्स ने टिपिकल बॉलीवुड की स्क्रिप्ट लिख डाली। उनमें से सबसे पॉपुलर है ये। इनका दावा है कि दिशा साल्यान सूरज पंचोली के बच्चे की मां बनने वाली थी। सूरज ये बच्चा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिशा की हत्या करवा दी। ये बात सुशांत को पता चल गई और वो सारे राज खोल न दे, इसलिए सलमान खान, जो कि सूरज पंचोली के करीबी हैं, उनकी मदद से सुशांत को मरवा दिया गया। इस कहानी में दिशा साल्यान का जिक्र है। आपको बता दें कि सुशांत के मौत के एक हफ्ते पहले उनकी मैनेजर दिशा साल्यान की मौत हो गई। बताया गया कि उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली और उनके भी डिप्रेशन में होने की खबर आई। और अगर सुशांत का हादसा नहीं होता, किसी को पता भी नहीं चलता कि दिशा साल्यान की मौत हुई है संदिग्ध हालातों में। इससे सवाल जरूर उठते हैं, मगर बिना किसी ठोस सबूत के कितना जायज है कि किसी को उनकी मौत का जिम्मेवार ठहरा दिया जाए। ये भी हम सब के लिए सोचने वाली बात है। इस सोशल मीडिया के जमाने में ऐसी थ्योरीज छापना और किसी पे कोई भी इल्जाम लगा देना कितना आसान हो गया है। इस पे अंकुश लगाना जरूरी है। सुनने में आया है कि मुंबई पुलिस ऐसे लोगों से पूछताछ करेगी, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। सलमान खान और सूरज पंचोली अच्छे इंसान हो ना हो, आपको पसंद हो ना हो, लेकिन बिना किसी तथ्य के उनको मर्डरर घोषित कर देना ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए जरूरी है एक निष्पक्ष जांच। पुलिस जांच कर रही है, मगर बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे जांच पर सवाल उठ रहे हैं। पहले मुंबई पुलिस का ये ट्वीट देखिए। मुंबई पुलिस ने मान लिया है कि वो सुशांत की मौत की जांच नहीं कर रहे हैं, वो सुशांत के आत्महत्या की जांच कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के अब तक की जांच में क्या निकला है उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। वो इसे क्यों आत्महत्या ही मान रहे हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इन पत्रकार का एक ट्वीट दिखाते हैं। ये है राजदीप सरदेसाई, जाने माने पत्रकार। घर के ड्राइंग रूम में बैठ के इन्होंने न्यूज देखी कि सुशांत सिंह का निधन हो गया है। इससे इन्हें पता चल गया कि फिल्म स्टार है, आत्महत्या कर ली होगी। अब इस पे जांच करने की क्या जरूरत है। ये है हमारे जर्नलिस्ट का रवैया। अब देखते हैं हमारे नेताजी क्या कहते हैं। नेताजी के हिसाब से इस देश में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालातों में मौत की जांच टाइम वेस्ट है। उन्होंने सामना में एक लेख भी लिखा जिसमें उन्होंने ये भी लिखा कि वो सुशांत के साथ जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि सुशांत की दिमागी हालात ठीक नहीं है, इसलिए उनको साइन नहीं किया गया। सामना, जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, मतलब उनका ऑफिशियल न्यूज़पेपर। सामना में लेख यानी शिवसेना का ऑफिशियल स्टैंड। शिवसेना, जो कि महाराष्ट्र में सत्ता में है, उनके प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनका अखबार पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा है। इससे यह जाहिर होता है कि मुंबई पुलिस को केस जल्द से जल्द खत्म करने का दबाव है। और नेताजी ने बता ही दिया है कि वो डिप्रेस थे, तो अब और क्या जांच करनी है। सिर्फ यही कारण नहीं है कि पुलिस की जांच पे सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की अब तक की थ्योरी में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। आइए समझते हैं क्या है वो थ्योरी और क्या लूप होल्स हैं। इस केस को समझने के लिए 3 अहम पहलुओं को समझना जरूरी है। पहला, सुसाइड का कारण क्या था। दूसरा, क्यों मान लिया जाए कि यह मर्डर नहीं हो सकता। और तीसरा, अगर यह आत्महत्या है तो उस दिन क्या हुआ और ये सुसाइड कैसे की गई। इन सारे पहलुओं पे पुलिस का क्या कहना है और ये कौन से सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस अभी तक देने में असफल है, वो एनालाइज करते हैं। पहला पहलू, आत्महत्या का कारण क्या था। पुलिस की थ्योरी, सुशांत को फिल्में मिलनी कम हो गई थी, उनके हाथ से कुछ बड़े प्रोजेक्ट निकल गए थे, इसलिए प्रेशर में थे। उनको लगा था कि उनको इस इंडस्ट्री में अप्रिसिएशन और सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सवाल, एक व्यक्ति जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में 7वीं पोजीशन पे आता है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ने जाता है, इतना कॉन्फिडेंट, इतना निडर कि वो कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर अपना सपना पूरा करना चाहता है कला के क्षेत्र में। वो डांस क्लासेस लेते हैं, शार्मक डावर के डांस ट्रूप का हिस्सा बनते हैं, बड़े बड़े शोज करते हैं। फिर वो मुंबई आते हैं, उनको टीवी पे मौका मिलता है, वो टीवी पे छा जाते हैं। फिर फिल्मों में मौका मिलता है और फिल्मों में भी उन्हें अच्छी खासी सफलता मिलती है।
शाहरुख खान के बाद शायद ही किसी टीवी स्टार को फिल्मों में इतनी बड़ी सफलता अब तक मिली होगी। एक व्यक्ति जो अपने दम पर छोटे से शहर से आगे बढ़कर स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुँचता है, वो कुछ फिल्म ऑफर्स के निकल जाने से डिप्रेस्ड हो जाए और प्रेशर नहीं झेल पाए, ये एक सवाल है। संजय लीला बंसाली जिसको अपनी फिल्मों के लिए पहली पसंद मानते हो, वो इग्नोर्ड क्यों फील करेगा? शेखर कपूर जिसकी तारीफों के पुल बांधते हो, उसको और क्या वैलिडेशन चाहिए? फहरिस्त लंबी है। अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी, कटरीना कैफ और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों ने खुलकर सुशांत की तारीफ की हुई है। तो ये मानना कि सुशांत इनसिक्योर थे थोड़ा मुश्किल है। एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट रखते थे, किताबें पढ़ते थे, दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे, दोनों हाथों से क्रिकेट खेलते थे, दोनों हाथों से टेबल टेनिस खेलते थे, गजलें गाते थे, मतलब टैलेंटेड थे और इंटेलिजेंट भी थे। इसका ये मतलब नहीं है कि साइको थे, जैसा कि बहुत लोग जताने की कोशिश कर रहे हैं। जांच का दूसरा पहलू, मर्डर क्यों नहीं है? ये कैसे मान लिया जाए कि ये मर्डर नहीं है? पुलिस की जांच के हिसाब से कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है। पुलिस ने बताया कि कमरा अंदर से बंद था, आने जाने का कोई और रास्ता नहीं था, लॉक के साथ छेड़छाड़ की भी कोई सबूत नहीं है। दरवाजा खोलने से पहले सारे लोग, उनके एक हाउसकीपिंग स्टाफ, 2 कुक, उनके एक दोस्त और उनकी बहन भी आ चुकी थी, और फिर चाबी वाले को बुलाया गया दरवाजे का ताला खोलने के लिए। कुल 6 लोग। चाबी वाला आता है, दरवाजा खुलता है और सुशांत सामने पंखे से लटके हुए पाए जाते हैं और उनके पैर बेड के बाहर झूल रहे होते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि सभी लोग जो घटना के वक्त मौजूद थे उनसे अलग अलग पूछताछ की गई और उन सब के बयान मिलते हैं, इसलिए मर्डर कॉन्स्पिरेसी का कोई शक नहीं है। 5 डॉक्टरों की टीम ने सुशांत के बॉडी की पोस्टमार्टम की और इस रिपोर्ट में भी ये निकल के आया है कि द डेथ इज ड्यू टू एस्फिक्सिया, मतलब दम घुटने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये भी कहती है शरीर पे कोई निशान नहीं थे, नो साइन ऑफ स्ट्रगल। ओवरऑल नो फोरेंसिक एविडेंस ऑफ अनदर पर्सन इन द रूम। इस सवाल को समझने के लिए आपको अमेरिका के एक क्रिमिनल का किस्सा बताते हैं। एक 72 साल का क्रिमिनल अपने पहले क्राइम के 45 साल बाद जून 2020 में पकड़ा जाता है। पिछले 45 सालों में इस सीरियल रेपिस्ट और मर्डरर ने 62 रेप किए, 13 मर्डर और 100 से ज्यादा लूट की वारदात किए। इसका मुख्य तरीका होता था कि वो रात को लोगों के घरों में घुसता, उनको बांध देता, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध देता, खुद पूरी तरह से मास्क और ग्लव्स पहन के जाता। ये इतने सालों से पकड़ा नहीं गया क्योंकि वो कोई सबूत नहीं छोड़ता था। नो डीएनए सैंपल, नो फोरेंसिक एविडेंस, नथिंग। तो एक शातिर क्रिमिनल ऐसे क्राइम कर सकता है कि फोरेंसिक एविडेंस ना हो। अगर ये हत्या है तो हत्या करने वाले ने इंश्योर किया है कि आत्महत्या लगे। अगर अमेरिका की पुलिस को केस बंद करने की जल्दी होती तो ये क्रिमिनल कभी नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि पुलिस ये जवाब नहीं ढूंढ पा रही है कि मर्डर किसने किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्महत्या ही है, ये भी प्रूव करना जरूरी है कि आत्महत्या ही है। चलिए अगर हम मान ले कि सुसाइड था, तो ये कैसे हुआ, उस दिन क्या हुआ होगा? तो पुलिस के मुताबिक सुशांत की हाइट 5 फुट 10 इंच थी। हालांकि इस पे भी बहुत लोगों के राय है कि 6 फीट थी, उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बोला था। खैर अभी हम ये मान के चलते हैं जो भी पुलिस हमें बता रही है। सुशांत की हाइट 5 फीट 10 इंच थी। बेड से पंखे की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच। पंखे को एग्जैक्टली कहां तक नापा था कुछ क्लियर नहीं है, बट गैप 5 फीट 11 इंच, इसलिए 1 इंच की जगह बनती है, इसने लटकना मुमकिन है। ये पुलिस की थ्योरी है। फिर पुलिस ने बताया कि उन्होंने आत्महत्या कैसे की होगी। सुशांत ने बेड पर एक स्टूल लगाया, फिर उन्होंने अपने गले में कपड़ा बांधा, पंखे से लटके, और उसके बाद वो इस तरह से कूदे ताकि उनका पैर बेड के साइड में लटक जाए, जिससे वो लटक पाए। इन सारी बातों को अगर हम मान ले तो 14 जून को और उसके कुछ दिन पहले के घटनाक्रम कुछ यूं हुए होंगे। तो 14 जून की सुबह सुशांत कहीं बाहर जाते हैं, 9 बजे घर वापस आते हैं। वापस आकर अपने नौकर से जूस मांगते हैं, जूस पीते हैं, फिर अपनी बहन को फोन करके उनसे बातचीत करते हैं।
फिर मोबाइल में एक ऑनलाइन गेम खेलते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि अब बस बहुत हो गया, लंच नहीं करूंगा, और सोचते हैं कि आत्महत्या कर ली जाए। फिर देखते हैं कि पंखे की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, थोड़ी कम है, पर 1 इंच का स्कोप है, तो वो एक स्टूल पे चढ़ते हैं, पंखे से अपना गला बांधते हैं, फिर बेड के साइड में कूद जाते हैं ताकि आराम से झूल पाए। छटपटाहट होती है, छटपटाहट में वापस बेड का सहारा नहीं लेते, क्योंकि लड़का इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि अगर वो बेड का सहारा ले लेगा तो मर नहीं पाएगा। यही नहीं, वो ये भी इंश्योर करते हैं कि किसी को इसकी भनक ना लगे, किसी से ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे कि कोई शक पैदा हो, अपने घर वालों से भी नहीं, और कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखते ताकि किसी को रहस्य का पता ही ना चले। उनकी गर्लफ्रेंड घटना के कुछ दिन पहले घर ही नहीं शहर छोड़कर चली जाती है ताकि उन पर कोई शक ना करे, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास भी पहले ही बंद करवा दिए थे ताकि किसी को पता ना चले कि कौन आया कौन गया। परफेक्ट प्लानिंग फॉर सुसाइड। इन सारी बातों को सुनकर जानकर यह जरूर पता चलता है कि इसके पक्के सबूत नहीं है कि मर्डर हुआ था, तो इसके भी पक्के सबूत नहीं है कि आत्महत्या ही थी। लेकिन अगर पुलिस ये मानकर जांच करे कि मर्डर था, तो उनको मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, इसके जवाब ढूंढने होंगे, जो इस वक्त उनके लिए मुश्किल लग रहा है। और फिर जब तक इन बातों का जवाब ना मिले तब तक केस क्लोज नहीं होता। हमें आशा है कि पुलिस इन सारी बातों पर गौर करेगी और जांच में कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। इस पूरे घटनाक्रम से हम सब के लिए सोचने वाली बहुत सारी बातें हैं। क्या हम इस समाज में बहुत सारी घटनाओं को आम धारणा की नजर से देख लेते हैं और एक राय बना लेते हैं? क्या पुलिस केस बंद करने के चक्कर में पॉपुलर परसेप्शन के हिसाब से थ्योरीज बनाती है और उसे प्रूव करती है? और क्या इस देश में किसी की मौत इतनी सस्ती है कि उसकी मौत की जांच टाइम वेस्ट लगती है? तो जरा उस पिता से जाके पूछिए जिसने अपना इकलौता बेटा खोया है, उन बहनों से पूछिए जिसने अपना इकलौता भाई खोया है। उनको पूरा हक है ये जानने का कि उनके भाई की, उनके बेटे की मौत कैसे हुई। इन सारे पहलुओं पर सोचिएगा जरूर। एक जागरूक नागरिक ही समाज को बेहतर बना सकता है और देश की व्यवस्थाओं को सुधारने में सहायक हो सकता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube पर जाकर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अगर आप किसी टॉपिक पे कोई एपिसोड देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।